बीजेपी के सांसद बाबा बालक नाथ ने कहा कि अगर आपके बूथ पर 1440 वोट है तो आप 1450 वोट डालिए और चुनाव आयोग जांच करता रहेगा और चुनाव आयोग के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, यानी नतीजा ढाक के 3 पात होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सांसद बाबा बालक नाथ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और जिसमें खुलेआम वे चुनाव आयोग के आंख में धूल झोंकने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हर एक बूथ पर जितना वोट है उससे ज्यादा वोट इस बार पड़ने जा रहा है और चुनाव आयोग इसकी जांच करता रह जाएगा। TV9 भारतवर्ष ने एक रिपोर्ट की है, वोट 1440 और पड़ेंगे 1450। चुनाव आयोग जांच करता रहे, बीजेपी सांसद का अजीब बयान। बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालक नाथ ने कहा कि जितने वोट हों उससे ज्यादा वोटिंग करनी है। निर्वाचन आयोग वाले सोचेंगे कि इतने वोट कहां से पड़ गए, जांच करते रहो, लेकिन वोट तो पड़ चुके हैं। सांसद ने कहा कि उधर वाले 100 में से 80 वोट डालते हैं तो हम इस बार 100 में से 110 वोट डालेंगे, यानी 10 वोट ज्यादा रहेगा। ये संभव कैसे होगा? ये भारतीय जनता पार्टी ही करा सकती है। ये तो सत्य है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी की संस्कारी पार्टी के सांसद बाबा बालक नाथ कह रहे हैं। आगे TV9 लिखता है, राजस्थान के अलवर से सांसद बाबा बालक नाथ की इन दिनों सियासत में काफी चर्चा हो रही है। वह अपने बयान को लेकर के सुर्खियों में हैं। अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सांसद बाबा बालक नाथ ने अजीबोगरीब बयान दे दिया है। बाबा बालक नाथ ने कहा कि इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव में वोट तो 1440 होंगे लेकिन पड़ेंगे 1450। बताइए, नरेंद्र मोदी जी सांसद को विधायक बनवा रहे हैं। बाबा बालक नाथ से कहा गया है आप सांसद छोड़िए, आप बनिए विधायक, लड़िए चुनाव, क्योंकि अगले महीने तो चुनाव होने हैं ना, मतदान होना है और फरमान आया है। तो बाबा बालक नाथ को समझ में नहीं आ रहा है अब क्या कुछ किया जाए। आगे TV9 लिखता है, दरअसल बाबा बालक नाथ रविवार को गोठड़ा की श्री मेठी धर्मशाला में सभा को संबोधित कर रहे थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सभा में बालकनाथ युवाओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित कर रहे थे। ये मतदान के लिए प्रेरित कर रहे थे या फिर धांधली की बात कर रहे थे, समझना होगा। बताइए, अगर कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है, टोटल मार्क मैक्सिमम 100 है, तो बच्चा 110 नंबर लेके कैसे आएगा? 110 नंबर लेके तभी आएगा जब धांधली होगी, और धांधली जो मैक्स मार्क है, जो मैक्सिमम है, पूर्णांक है, उससे ज्यादा बच्चा कैसे लेकर आ सकता है? लेकिन बाबा बालक नाथ दावा कर रहे हैं। खैर, संस्कारी पार्टी के नेता हैं तो कुछ भी संभव हो सकता है, और चुनाव आयोग की आंखों में खुलेआम धूल झोंकने का काम कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जांच करता रहेगा और कुछ होना जाना नहीं है। आगे लिखता है TV9, इस दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि जितने वोट हों उससे ज्यादा वोटिंग करनी है। निर्वाचन आयोग वाले सोचेंगे इतने वोट कहां से पड़ गए, जांच करते रहो, लेकिन वोट तो पड़ चुके हैं। सांसद ने कहा उधर वाले 100 में से 80 वोट डालते हैं, हम इस बार 100 में से 110 वोट डालेंगे। इस भावना के साथ इस बार हमें काम करना है। वहीं तिजारा से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालक नाथ का बयान सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है और इनका बयान वायरल हो रहा है। वहीं हालांकि बाबा बालक नाथ का वीडियो वायरल होने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। निर्वाचन अधिकारी की ओर से बाबा बालक नाथ को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस दिया गया और 2 दिनों के भीतर उनके बयान पर जवाब मांगा गया है। और वहीं बाबा बालक नाथ ने जवाब भी दिया है। लेकिन आप सोचिए कि मतदान कैसा होगा साहब। 1440 टोटल मत होंगे और 1450 मत कैसे पड़ जाएंगे, यानी धांधली की जाएगी, यही तो कह रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है बाबा बालक नाथ का, उस वीडियो की पुष्टि नेशनल दस्तक नहीं करता है, लेकिन वीडियो वायरल है और तमाम मीडिया आउटलेट्स में लगातार ऐसी खबरें चल रही हैं और ईवीएम को लेकर भी लगातार
सवाल उठ रहे थे। देखिए जयकी यादव क्या लिखते हैं, आज दशहरे का त्यौहार है, आप सबको पता है। तो जयकी यादव लिखते हैं, इस दशहरा आप भी एक रावण को जला सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि जब भी आप पोलिंग बूथ पर जाएं तो ईवीएम मशीन के सामने खड़े होकर एक बटन को नहीं छूना है। जी हाँ, वही बटन जिसे आपने बेरोजगारी खत्म होने की आशा में दबाया था, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए दबाया था, महंगाई कम करने के लिए दबाया था, गरीबी को मिटाने के लिए दबाया था, 15 लाख मिलने की लालसा में दबाया था। अगर आपने इतना कर लिया तो यकीन मानिए आप भी एक रावण को जला देंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली का एक बयान आया है। एएनआई को उन्होंने कल बाइट दिया था। इन्होंने लिखा ट्विटर पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नीड्स टू स्टार्ट रैंडम काउंटिंग ऑफ वीवीपैट्स एंड टेलिंग देम विद ईवीएम वोट्स टू रिमूव द डाउट्स ओवर एफिशिएंसी ऑफ ईवीएम्स। यानी आप रैंडम कोई ईवीएम मशीन निकालिए, वीवीपैट निकालिए और आप काउंटिंग करवाइए कि टोटल मत कितने पड़े, ईवीएम में कितनी पर्चियां हैं, तब जाकर के जनता, देश की जनता जो है वो ईवीएम पर भरोसा कर पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक ईवीएम की जो विश्वसनीयता है वो लगातार खतरे में है। बहुजन समाज की जितनी पार्टियां हैं वे साफ तौर पे कह रही हैं कि देखिए अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी की हार तय है, बीजेपी की हार तय है। विधानसभा चुनाव में कमल का फूल हार जाएगा। मैं बीजेपी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। आपको पता होगा मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लें, शिवराज सिंह चौहान को आउट कर दिया गया है। यानी शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी का चेहरा और कमल का फूल ही आपका कैंडिडेट है और आप उसी के जाइए आप लोग ईवीएम के पास और आप लोग कमल का जो फूल होगा उसके सामने वाला बटन दबाइएगा। आप देखिए एमपी से शिवराज सिंह चौहान को आउट कर दिया गया, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ से रमन सिंह को आउट कर दिया गया, राजस्थान की बात कर लीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को आउट कर दिया गया और मिजोरम की बात कर लीजिए, मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ मैं मंच साझा नहीं करूंगा। अगर मैं नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करता हूं चुनाव में मुझे नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मणिपुर में किस तरीके से ईसाइयों पर अत्याचार किया गया, ईसाइयों की जानें ली गई, आदिवासियों को मारा गया, वहां पर चल क्या रहा साहब हमारे देश में। सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसा तमाम राजनीतिक जो पंडित हैं वे दावा करते हैं कि जो जिस तरीके से कमल का फूल 2014 में, 2019 में या फिर 2018 में खिला था वैसा अब फूल खिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बाबा बालकनाथ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। और वही मैं आपको बता दूं कि राजस्थान से कलेक्टर हैं टीना डाबी, और टीना डाबी कह रही हैं कि अगर बाबा साहब ना होते तो मैं कलेक्टर ना बन पाती। वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं और बहुजन समाज के लोग जागरूक भी हो रहे हैं कि बाबा साहब ना होते बहुजन समाज आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। वैसे भी आपको बता दूं तमाम गुरु द्रोणाचार्य के रूप में हैं जो एकलव्य का अंगूठा मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज जागरूक हो गया है और द्रोणाचार्यों को सबक सिखाने का काम बहुजन समाज लगातार कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं पूरी वीडियो को लेकर के, पूरी खबर को लेकर के आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।